बूंदी में आई तेज आंधी और बरसात ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। बरसात से खेतों में खड़ी धान, मक्का, उड़द की फसलें बर्बाद हो गईं। किसानों के चेहरे मायूसी से भरे। जिन खेतों में कुछ ही दिनों में कटाई होनी थी, वहां फसलें जमीन पर पड़ी सड़ रही हैं। किसानों की परेशानियां बढ़ गई हैं, नुकसान भारी हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। बूंदी जिले को धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन बारिश से धान की फसल भी संकट में आ गई है। धान की फसल पूरी तरह पक चुकी थी, बस कटाई की तैयारी चल रही थी। अब बारिश और हवा से पूरी फसल नीचे गिर गई है। इससे दाने सड़ जाएंगे और उपज आधी रह जाएगी। इधर तेज हवाओं के साथ हुई बेमौसम बारिश का सबसे ज्यादा असर बूंदी कृषि मंडी में देखा गया। जिले भर से किसान अपनी फसलें बेचने पहुंचे थे, लेकिन बारिश ने मंडी परिसर में रखी धान की सैकड़ों बोरियां भिगो दी। सोयाबीन और मक्का से भरी बोरियां बारिश के पानी में भीगकर खराब हो गईं। किसानों ने बताया कि मंडी में लाखों रुपए की उपज बर्बाद हो गई, जिसका पूरा मूल्य मिलना मुश्किल है। बारिश थमने के बाद किसान मंडी में अपनी भीगी फसलें समेटते और सुखाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। राजस्थान में लगातार बिन मौसम बरसात हो रही है, जिसके चलते किसानों की कमर लगातार टूटती जा रही है। बूंदी जिले को धान का कटोरा कहा जाता है। खाड़ी देशों के अंदर बूंदी की इस चावल की जो है महक और इसके स्वाद जो है खुद ब खुद इस चावल को विदेशों में डिमांड बढ़ा देता है। लेकिन लगातार बरसात होने के चलते बूंदी का चावल कह सकते हैं कि अब बर्बादी के कगार पर पहुंच गया है। किसान पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा कि इस प्रकार से जो है लगातार बरसात के चलते धान की फसल का जो खेत है वो पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। आपको दूसरी साइड में दिखाऊंगा कि देखिए धान की फसल है। इसी फसल से जो है बूंदी का जो धान है वो पूरे देश विदेश में जाता है। किसान इससे बड़ी संख्या में यहाँ पर तैयार करते हैं। इस बार भी 1,83,000 से अधिक हेक्टेयर भूमि के अंदर जो है धान की फसल की गई और इस फसल को अब लास्ट समय था, अंतिम समय था, किसान जो है मंडी में ले जाते हैं। लेकिन उससे पहले लगातार पके हुए दाने पर बरसात आने से जो है दाना पूरी तरह से नमी और बर्बादी के शिकार पर चला गया है। आप तस्वीरों में देखेंगे पूरा खेत जो है जलमग्न हो गया है। लहराती हुई फसल आड़ी पड़ गई है। किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि हर तरफ बाढ़ का पानी ही पानी है, जिससे उनकी मेहनत पर पानी फिर गया है। उम्मीदें अब ख्वाब बन चुकी हैं, क्योंकि लाखों की फसलें खेतों में जलमग्न हो गई हैं। उनकी चिंता केवल फसलें नहीं है, बल्कि अपने परिवार का पेट पालने का संकट है। इंसान तो इंसान, मवेशी भी भूखे रहने को मजबूर हैं। कई क्षेत्रों में लगातार बारिश से खेतों में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया है। धान के साथ साथ उड़द, तिल्ली, सोयाबीन, मूंगफली और मक्का की फसलें जलमग्न हो चुकी हैं। हर तरफ पानी ही पानी है। खेतों में जाना मुश्किल हो गया है। किसानों ने प्रशासन से सर्वे कराकर बीमा और मुआवजे की मांग की है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कई जगहों पर किसान इंजन लगाकर खेतों से पानी निकालने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन लगातार बारिश और निकासी न होने से फसल सड़ने लगी है। 11.5 बीघा यहाँ सस्ता होते तो सभी में ये सभी में बारिश की बरखा ये ऐसा पानी भरिया तो बहुत नुकसान हो गया। तो क्या स्थिति है वर्तमान यहाँ पे खेतों की? क्या ये खेतों में ये आडा पड़ गया, ये पानी बह गया, सारा खराब हो गया। तो अब कहीं बाव बका कहीं बका कहीं खडंगा नाचे बना कर तो का स्थिति रहती। तो कितनी मेहनत से आपने बनाया इसको और वो लास्ट में कितना दाना पक गया था? ये पकबा लाग रहा था, कोई पक भी गया, कोई न भी पके यार, बेहरा हो रहा था। अब ये आडा पड़ गया तो कहीं पका का वो तो नुकसान ही नुकसान से बहुत नुकसान हो रहा है। अभी आप निकाल रहे हो धान, तो कितना निकल रहा है? उसमें कितना दाना आ रहा है? कितना छोटा मोटा क्या है? ये तो कोई आधी रह गया जी, आधी से भी कम रह गया। वो क्या हुआ है? अरे ये निकाल रहा था तो बहुत नुकसान हो रहा था। काट वो बहुत मुश्किल पड़ रहा था खेत में। कितना पानी भरा हुआ है खेत के अंदर? पानी ये देख लो ना आपको, फुट 1.5 फुट 2 फुट, कोई टाइम 2 फुट भी है, कोई टाइम ज़्यादा भी है, कोई टाइम कम भी है। ऊंचा नीचा खेत है। तो अब जो फसल आड़ी पड़ गई है उसका क्या रहेगा? में तो खाई न रहा, तो कोई भी न बचा तो आड़ी पड़ गई जी में तो खाई न बचा तो जो क्या भी खत्म से हो तो मामला। बिल्कुल, जो फसलें आड़ी पड़ गई है उसका जो है कह सकते हैं कि अब उसका कुछ भी नहीं होगा। हमारे साथ और भी किसान मौजूद है। ये बताइए 1 बीघा में कितना खर्चा आ जाता है और कितनी लेबर लग जाती है आप लोगों की? क्या रहता है 1 बीघे का धान का खर्च? मतलब ये कटने तक 13,000 रुपये 14,000 रुपये बीघो लगभग खर्चा जाता है अपना। अच्छा, धान की फसल में हकाई जुकाई कितना रहता है? पूरा समेत
अकाई जुताई गेड़ वगैरह मजदूर दवाई करके 14,000 बीघों तक खर्चा जाता है धान की फसल में। अब कौन कौन सा करते हो आप? धान ये 1509 और 1718 अच्छा यही करते हैं। अच्छा, बड़ा बासमती होता हो कैसे क्या रहता है? हाँ ये 1718 उसमें आता है पाकिस्तानी में 1718 अच्छा, वही करते क्या हैं। स्थिति है वर्तमान में आपके खेत की? मतलब ये तो जो अध पकाए अभी तो 50% पकाए और अब वो पानी में डूबने में ख़राब हो गया। अब इसमें 25% या 40% 35% ये निकलेगा, कुछ भी नहीं। चारा भी ख़राब हो गया। और एक बीघा में कितनी बोरियां निकलती है, वो कितनी निकलेगी अब? 7 कुंटल बीघा का निकलता है, अगर बढ़िया आराम से पक जाए ना बिना बरसात आए 7 कुंटल बीघा का निकल जाता है। और अभी क्या अब क्या होगा? अब तो ये मान लो को 2-2.5-3 कुंटल मान 2-2.5 कुंटल मान लो। तो कितना नुकसान हो गया एक बीघा पे आपको मालूम? नुकसान तो बहुत ज़्यादा हो गया ना। अब ये जैसे बाज़ार में 3,000 बिक रहा है तो बढ़िया माल बिक रहा है, तो अब ये 2200-2300 बिकेगा 2,000 के लगभग। दिवाली तो ये मानो ऐसे मन गए बरसात से। हाँ क्या करें, लेकिन अब भगवान करेगा जो है। अच्छा, सरकार का कोई प्रतिनिधि आया? वो कोई भी नहीं आया अभी, कोई भी नहीं आया। अब क्या मांग करते हैं हम किसान होकर सरकार से? मुआवजा मिल जाए बस, और क्या। बूंदी जिले में करीब 60,000 किसान परिवार धान की खेती से जुड़े हैं, लेकिन इस बार बारिश और हवाओं ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। कई जगहों पर पौधे गिर जाने से कटाई असंभव हो गई है। पिछले साल जहां बूंदी मंडी में धान का भाव 3500 रुपए प्रति क्विंटल था, वहीं अब ये घटकर 2500 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है। चावल के निर्यात पर लगी रोक से भी मंडी के व्यापारी संकट में हैं। आपको बता दें कि बूंदी के बासमती चावल की विदेशों में बड़ी मांग रहती है, लेकिन इस बार निर्यात घटने से पिछले महीनों में 27% तक की कमी आई है। किसानों का कहना है कि मौजूदा हालात में न सिर्फ फसल खराब हो रही है, बल्कि लागत निकालना भी मुश्किल हो गया है। इससे पूरे जिले की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। क्या स्थिति है वर्तमान में बूंदी के धान की, क्योंकि बरसात में वो बर्बादी के कगार पर पहुंच गया? वैसे कल अगर देखा जाए तो लगभग 50 से 60,000 बोरी की आवक मंडी में थी, और कल जो बारिश हुई उस बारिश को देखते हुए आज आवक रहेगी मात्र 25,000 बोरी, कारण बारिश। और अभी क्या है कि जो खेत पे कटा हुआ माल है वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ा है। कई जगह बरसात में ओले गिरे हैं, काफ़ी बड़ा मतलब इतना नुकसान हुआ है इस बारिश से कि कुछ कहा नहीं जा सकता। और इतनी बर्बादी है, जिसकी फसल जीरो तैयार हो गया और वो कट के पड़ा हुआ है, तो वो यूँ मानो कि लगभग ख़राब हो गया। उसका यहाँ मंडी में मूल्यांकन अगर देखा जाए आज के बाज़ार से, तो 2200 से लेके वो बिकेगा 2400 के बीच में। इसलिए किसान पैदावार में भी मारा, ऊपर वाले ने भी मार दिया। अब सरकार से तो यही है किसानों के लिए कि थोड़ा बहुत मुआवजा जो भी बने किसानों को दिया जाए और मुआवजा दिया जाए। क्या स्थिति खेत में काश्तकार को बड़ा नुकसान हो गया? हाँ बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, आड़ा टेढ़ा पड़ गया, बिगड़ गया, तो पिट गया और क्या, तो मुआवजा दिया जाओ। कितनी बीघा फसल थी आपकी? हमारे 20-25 बीघा नष्ट हो गए। हाँ पूरा कुछ भी नहीं बचा आप? कुछ भी नहीं बचा, आड़ा टेढ़ा हो गया और बेकार हो गया, संदाय नष्ट हो गया। तो बिल्कुल पूरी तरह से किसान बर्बाद हो गया। क्या स्थिति वर्तमान में किसानों की? बड़ी मेहनत हो रही है फिर भी नहीं मिल पा रहा है उनको। कोशिश तो यही चल रही, गवर्नमेंट से भी यही मांग कर रहे हैं भाई कुछ न समाधान तो करें किसानों को समाधान करके जब भी जा दूजना, तो फसल तो बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। पहले मक्का होगी, सोयाबीन होगी, लास्ट में गड्ढा बचे, ये भी खत्म। कुछ बचिया यहाँ आया मंडी में, काल वो बचे जो भी यहाँ खत्म हो गई। ये तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। किसान क्या कहना चाहेंगे? मतलब आसमान से लगातार आफत बरस रही है, क्या कहना चाहेंगे? बारिश तो बरसी ना, बारिश भी बरसी, काटाकोट हो गयो, सारो नाश हो गयो। थोड़ा सरकार तो यही पे ध्यान देगी अगर किसानों का बारा में, तो ठीक होगा, फायदा होगा। नष्ट कर दिया, मामला तो बिगाड़ दिया ना पूरा। खेत का माल खेत में रह गया, मंडी का माल मंडी में बह गया, तो नुकसान तो हो ही गया। तो अगर ध्यान देगी तो बड़ा फायदा होगा, थोड़ा किसानों को रिलीफ मिलेगी। और क्या ये है, अभी दीपावली का सीजन भी आ रहा है, नुकसान में जाए किसान तो? नुकसान में तो गए ना, सामने देख रहे हैं, बिल्कुल बिगाड़ी दिया, कर दिया खत्म मामला। इसमें ये है, तो ध्यान देना चाहिए सरकार को थोड़ा इस पे। किसानों की आवाज में अब दर्द है। खेतों में महीनों की मेहनत से तैयार हुई धान की फसलें अब पानी में डूबी पड़ी हैं। किसानों का कहना है कि हमने दिन रात खेतों में मेहनत की, लेकिन अब सब मिट्टी में मिल गया है। अब घर का चूल्हा कैसे चलेगा? हमारे खेत पानी में पूरी तरह जलमग्न है। पकी हुई फसल पूरी तरह खराब हो चुकी है। अब हमारे पास ना अनाज बचा है, ना पैसा। बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च, सब कुछ खतरे में है।
धान की फसल को बाजार में बेचने वाले किसानों के लिए मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। इस बार धान के दामों में भारी गिरावट आई है। बारिश से फसल की गुणवत्ता खराब होने के कारण व्यापारी औने पौने दाम दे रहे हैं। किसान अब दोहरी मार झेल रहे हैं। एक तरफ मौसम की मार, दूसरी ओर बाजार की बेरुखी। किसानों ने सरकार से गुहार लगाई है कि तुरंत नुकसान का सर्वे कराकर मुआवजा दिया जाए ताकि वो फिर से खेती के लायक बन सके। अब गांव में बस एक ही चर्चा है कि सरकार मदद करे, तभी किसानों के घर का चूल्हा जल पाएगा। हमारे साथ धान के किसान मौजूद थे। इनका साफ तौर से कहना है आसमानी आफत से जो है उनकी फसलें बर्बाद हो गई है और उन्होंने मांग की कि सरकार जल्दी ही गिरदावरी रिपोर्ट तैयार करवाए और इन किसानों को जो है पूरी तरह से मुआवजा दिलवाया जाए ताकि किसानों का जो माल है वो खराब हुआ है, उन्हें नुकसान हुआ है, उसका आकलन समय पर हो जाए और भरपाई होने से जो है किसानों को लाभ मिले। तो बूंदी जिले का किसान आसमानी आफत से बर्बाद हो गया है, बड़ा नुकसान उन्हें उठाना पड़ा है। NDTV इंडिया के लिए मैं बूंदी से सलीम अली।